हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटरमिनर्स के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत शानदार टॉपिक है और लगभग सभी कंपटीशंस एग्जाम्स में डिटरमिनर्स के लगभग 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं, बात करते हैं डिटरमिनर्स की डेफिनेशन की। द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ नाउन विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। वह शब्द जो संज्ञा को फॉलो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमिनर्स के नाम से जाना जाता है। Determiners always precede the noun they determine. Determiners हमेशा संज्ञा की विशेषता बताते हैं। एक तरीके से आप डिटरमिनर्स एक एडजेक्टिव का ही रूप होता है। एडजेक्टिव को लेके अपन डिटरमिनर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स में एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हैं। उसी प्रकार डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव्स की तरह नाउन के पहले यूज किया जाने वाला एक ग्रामेटिकल वर्ड्स है। डिटरमाइन डिटरमिनर्स आर आल्सो कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स। डिटरमिनर्स को फंक्शन वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और ग्रामेटिकल वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना माय फ्रेंड नरेश। तो यहाँ पे माय फ्रेंड नरेश, मेरा मित्र नरेश है। यहाँ पे नरेश एक नाउन है, उसको डिटरमाइन कर रहा है माय शब्द। माय शब्द कि मेरा मित्र नरेश है। द बॉय ऑन द रूफ, वह लड़का जो छत पर है। कौन सा लड़का? तो फिक्स लड़के की बात की जा रही है, इसलिए द यहाँ पर डिटरमाइन शब्द हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमिनर्स डिटरमिनर्स के प्रकार। क्लासेज ऑफ डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स की क्लास। डिटरमिनर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में डिटरमिनर्स को बांटा गया है। पहला है प्री डिटरमिनर्स, दूसरा है सेंट्रल डिटरमिनर्स, तीसरा है पोस्ट डिटरमिनर्स। Central determiners. Central determiners. They are used before noun or noun phrase. वह शब्द जिनका यूज नाउन तथा नाउन फ्रेज, नाउन तथा नाउन फ्रेज के पहले उनका यूज किया जाता है। नाउन फ्रेज का मतलब होता है जैसे अ गुड बॉय होता है, तो उसमें गुड बॉय मिला के एक नाउन फ्रेज है। फिर उसमें अलग अलग शब्द होते हैं। यहाँ पे ए तो आर्टिकल हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव है एंड बॉय, बॉय यहाँ पर नाउन है। उस प्रकार से बताया गया है कि और इसका डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर्स का यूज नाउन और नाउन फ्रेज के पहले किया जाता है। पहला इसका टाइप्स है डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेमोनिस्ट्रेटिव, पजेसिव। 4 टाइप्स में बांटा गया है यहाँ पर सेंट्रल डिटरमिनर्स को। सेंट्रल डिटरमिनर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। सेंट्रल डिटरमिनर्स को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्टिकल। आर्टिकल द, एन। द का यूज आप सब लोगों को पता है, या तो किसी को जो संसार में एक हो ऐसी चीजों के लिए किया जाता है, नहीं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है तथा
आर्टिकल एन का यूज है जो ओवल साउंड के पहले किया जाता है। सेंट्रल डिटर्मिनर्स का सेकंड पार्ट है डेमोनिस्ट्रेटिव। दिस, देज, दैट, दोज, यह, ये, वह, वो। यहाँ पर डेमोनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। तो संकेत बताते हैं कि यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाय है। ये सब सेंट्रल डिटर्मिनर्स के टाइप्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि सेंट्रल डिटर्मिनर्स का एक टाइप है डेमोनिस्ट्रेटिव संकेतवाचक। नेक्स्ट टाइप है इसका पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक शब्द। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट, इट्स, दियर। माई मतलब मेरा, आवर हमारा, यूअर तुम्हारा, हिज उसका, हर भी उसका। हिज तो मतलब फीमेल के लिए यूज किया जाता है, और हर तो फीमेल के लिए, सॉरी। हिज इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, बॉयज के लिए, मेल के लिए हिज, इट्स और दियर। माई ब्रदर, हिज फादर, यूअर बुक। तो अधिकार सूचक शब्द हो गए माई ब्रदर, माई यहाँ पर हो गया पजेसिव, मेरा भाई। हिज ब्रदर उसके पिताजी, तो यहाँ पर हिज हो गया पजेसिव। यूअर बुक तुम्हारी किताब, तो किताब पर अधिकार है तुम्हारा, यहाँ पर यूअर शब्द पजेसिव हो गया। नेक्स्ट है क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स, मात्रा सूचक डिटर्मिनर्स। सम, मच, मोर, इनफ, हाफ, ऑल, ग्रेट, लिटल, अ लिटल। सम का मतलब थोड़ा, मच का मतलब अधिक, मोर का मतलब ज्यादा, काउंटेबल नाउंस के। इनफ पर्याप्त, हाफ आधा, ऑल मतलब पूरा जितना है, ग्रेट महान, लिटल थोड़ा सा, अ लिटल थोड़ा बहुत ही। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स है इसका पांचवा, न्यूमेरल डिटर्मिनर्स, संख्यावाचक विशेषण डिटर्मिनर्स। दे आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यह संख्यावाचक विशेषण होते हैं। दे डिटरमाइन द नंबर ऑफ नाउन्स, ये संज्ञा शब्दों की, संज्ञा के संख्यावाची शब्दों को डिटरमाइन करते हैं। बिफोर विच दे आर यूज्ड, जो संख्या के पहले यूज किया जाता है। दे आर ऑफ थ्री काइंड्स, यह इनको तीन भागों में बांटा गया है। न्यूमेरल एडजेक्टिव को भी वापस तीन भागों में बांटा गया है। पहला डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनेट, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करते हैं। 3 बॉयज 4 बुक्स, 3 यहाँ पे डेफिनेट है, 4 भी डेफिनेट है। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 लड़के जो उनकी संख्या फिक्स हैं, 4 बुक्स जिनकी भी निश्चित है, डेफिनेट मतलब निश्चित वाचक। इनडेफिनेट अनिश्चित जिनकी संख्या निश्चित नहीं हो, मैनी बहुत, ऑल सभी, सेवरल कई सारे, सम थोड़े से। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एंड एवरी, प्रत्येक के लिए ईच एंड एवरी का यूज किया जाता है। आज अपन पहले डिटर्मिनर्स की बात करते हैं जो कि हैं सम। सम इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन्स। सम का यूज, सॉरी काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, सम का यूज गणनीय संज्ञाओं के पहले, प्लूरल नाउन्स के पहले, जो कि काउंटेबल हो, जिनको गिना जा सके, लेकिन प्लूरल नाउन्स के पहले सम का यूज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है देर आर सम बॉयज इन द क्लास, वहां क्लास में कुछ लड़के हैं। सम तो कुछ,
बॉयज काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है, बहुत सारे बॉयज हैं, इसके लिए सम का यूज किया जाता है। देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, वहां टेबल पर कुछ किताबें रखी हुई है। सम का मतलब कुछ, थोड़ी बहुत। तो बुक्स, बुक्स का मतलब बुक्स काउंटेबल है, बुक्स को गिना जा सकता है आराम से, लेकिन प्लूरल सेंस में अर्थात बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के पहले सम का यूज किया जाता है। सम का यूज, सेकंड यूज है सम का, सम इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन टू इंडिकेट दैट पर्सन। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले सम का यूज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है, सम बॉयज हैज स्टोलन माई बुक, कुछ लड़कों ने मेरी किताब चुरा ली है। कुछ लड़कों ने, तो सम बॉय सिंगुलर है, अकेला, उसने किसी की किताब चुरा ली, इसके सेंस में सम का यूज। आई हैव रीड दैट स्टोरी इन सम बुक, मैं यह स्टोरी पढ़ चुका हूं। सम मतलब कुछ किताबों में, कुछ किताबों में मैं ये स्टोरी पहले भी पढ़ चुका हूँ। बुक यहाँ पर काउंटेबल है, फिर भी सम का यूज किया जा रहा है। सम गर्ल एट द गेट इज आस्किंग टू सी यू, कुछ गर्ल गेट पे खड़ी हुई है जो तुमको देखकर तुम्हारे बारे में पूछ रही है। तो सम यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले उस गर्ल्स को इंडिकेट करने के सेंस में यहाँ पर सम का यूज किया गया है। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स की बात करते हैं अपन लोग। एनी, एनी का मतलब कोई, इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स फॉर इंडिपेंडेंट नंबर, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एनी का एक सिंपल फंडा है, आप लोगों आराम से आसानी से याद रख सकते हो। एनी का यूज हमेशा हर कंडीशन में केवल और केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले ही यूज किया जाता है। कभी भी एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के पहले नहीं किया जाएगा। आप लोग एनी को बड़े आसानी से याद रख सकते हो एग्जाम में। इस मेथड से भी अपन लोग एनी अगर भरने के लिए दिया जाए तो आसानी से इस, आप कुछ भी मानो, इसको ट्रिक मानो, कुछ मानो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज किया जाएगा, किसका, एनी का। एग्जाम्पल, देर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, वहां पर टेबल पर कोई बुक नहीं है। नेगेटिव सेंस हो गया, नोट का यूज किया जा रहा है कि वहां टेबल पर कोई बुक नहीं है। डू यू वॉन्ट एनी पेन, क्या तुम्हें कोई पेन चाहिए। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के सेंस में भी एनी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपन लोग बोथ। बोथ का यूज मतलब सम और एनी, बोथ का मतलब बात की जा रही है यहाँ सम और एनी दोनों की, कि दोनों का यूज कहाँ पे किया जा सकता है। सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इफ क्लोज, जो सेंटेंस इफ क्लोज से स्टार्ट शुरू होते हैं उन सेंटेंस में सम और एनी दोनों का यूज कर सकते हो आप लोग, दोनों बिल्कुल करेक्ट होंगे। सम भी एग्जाम में राइट माना जाएगा, एनी भी राइट माना जाएगा, और आप लोगों को अगर ऑप्शन में बोथ ऑफ दीज भी दिया रखा है तो आप बोथ ऑफ दीज लगाना प्रेफर करोगे, क्योंकि दोनों सही होते हैं इस कंडीशन। इफ यू वांट सम या एनी हेल्प लेट मी नाउ, यदि तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना चाहिए। सम कुछ हेल्प चाहिए, एनी मतलब कोई भी हेल्प चाहिए, तो इफ से शुरू हो रहा है, इफ क्लोज से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों इस सम या एनी दोनों का यूज आप लोग कर सकते हो, दोनों को सही माना
जाएगा। मैनी, नेक्स्ट डिटर्मिनर्स है मैनी। मैनी का यूज कहाँ किया जाएगा? मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर। मैनी का मतलब होता है एक बड़ी संख्या, बहुत सारे। ऑफ एंड इज यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। यह गणनीय प्लूरल संज्ञाओं के पहले, काउंटेबल मतलब जो काउंट करने योग्य हो, गणना करने योग्य हो, उनके पहले, प्लूरल नाउन्स के पहले मैनी का यूज किया जाता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट काउंटेबल संज्ञा है लेकिन प्लूरल नाउन्स हैं, वहां पर मैनी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है मैनी ए। मैनी ए का यूज, मैनी ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स। एक वचन संज्ञा के पहले और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब्स के पहले मैनी ए का यूज किया जाएगा। देखना, पहला एग्जाम्पल है, मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। आज बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हैं। मैनी अ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स होता तो यहाँ मैनी होता ओनली। यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए मैनी ए का यूज किया जा रहा है। मैनी अ सोल्जर वाज किल्ड इन द वार। बहुत सारे सैनिकों को युद्ध में मारा गया। तो यहाँ पर भी सिंगुलर के सेंस में मैनी ए का यूज किया जा रहा है। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। बहुत सारे फ्लावर्स कीचड़ में दिखाई नहीं देते हैं, इनका जन्म कीचड़ में होता है। नेक्स्ट स्लाइड है ऑल। ऑल का मतलब होता है होल नंबर, जितना भी है। इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। इसका यूज प्लूरल मतलब बहुवचन, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। पहला एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। सभी स्टूडेंट आज प्रेजेंट थे। जितने स्टूडेंट क्लास में, आज सभी प्रेजेंट थे। ऑल द बुक्स आर गुड। सभी किताबें अच्छी हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सेवरल। सेवरल यूजुअली इंडिकेट्स एन impressive number that is not very large but is more than two। सेवरल का यूज, सेवरल का अर्थ होता है कहीं सारे, मतलब कहीं सारे, वो ज्यादा भी नहीं बोल सकते लेकिन दो से अधिक, मोर देन टू अर्थात दो से अधिक के लिए। नॉट वेरी लार्ज, बहुत अधिक संख्या में नहीं है लेकिन दो से अधिक के लिए सेवरल का यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर। मैंने उसको कुछ समय पहले देखा, कई समय पहले देखा था। ही हैज रिटन सेवरल बुक्स अबाउट। उसने इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। किसी निश्चित बिंदु या टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही होगी तो अपन बोलते हैं कि इसके बारे में उसने बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी रखी हैं। उसके बाद है अपना नेक्स्ट डिटर्मिनर्स फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है थोड़े बहुत। डिनोट्स, डिनोट्स नेग्लिजिबल नंबर। नेग्लिजिबल का अर्थ होता है न के बराबर। न के बराबर संख्या के अर्थ में फ्यू का यूज किया जाता है। द ऑपोजिट फ्यू इज मैनी। फ्यू मैनी का अपोजिट होता है। फ्यू का अर्थ होता है थोड़े और मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे, कहीं सारे, बहुत अधिक। फर्स्ट एग्जाम्पल, फ्यू पॉलिटिशियंस आर होनेस्ट। कुछ पॉलिटिशियंस मतलब कुछ राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं। राजनीति में बेईमानी चलती है तो बहुत कम लोग होते हैं। फ्यू का अर्थ होता है नेग्लिजिबल, मतलब न के बराबर लोग होते हैं जो कि
ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू, कन्वे द पॉजिटिव सेंस, इट इज यूज्ड द सेंस ऑफ सेवरल। अ फ्यू का यूज पॉजिटिव सेंस मतलब सकारात्मक अर्थ में किया जाता है, जो कि सेवरल से थोड़े अधिक होते हैं। सेवरल के अर्थ में अ फ्यू का मतलब होता है, अ फ्यू का मतलब फ्यू से थोड़ा अधिक, फ्यू तो बिल्कुल न के बराबर। अ फ्यू अ फ्यू होता है फ्यू से थोड़ा ज्यादा। एग्जाम्पल देखना, वैभव हैज अ फ्यू टॉयज, वैभव के पास थोड़े बहुत खिलौने हैं, वैभव थोड़े बहुत खिलौने रखता है। आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स, मैं कुछ अच्छी किताबें रखता हूँ। फ्यू फ्यू अ फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। यहाँ पर भी खिलौनों को काउंट किया जा सकता है, इसलिए एग्जाम्पल है कि वैभव के पास कुछ खिलौने हैं। यहाँ पर है कि आई हैव अ फ्यू गुड बुक्स, मैं कुछ अच्छी किताबें रखता हूँ। द फ्यू, द फ्यू का अर्थ होता है थोड़े बहुत, लेकिन जितने हैं जितने सभी, सभी के अर्थ में, भले थोड़े हो या अधिक हो, लेकिन सभी के अर्थ में द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ दैट देट हैव। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। वैभव हैज ब्रोकन फ्यू टॉयज ही हैड, वैभव ने उसने सभी खिलौने तोड़ दिए जितने उसके पास हैं, जितने खिलौने वो रखता है वो सब तोड़ दिए। द फ्यू का मतलब होता है ऑल सेंस, सभी के अर्थ में, ऑल सेंस के अर्थ में द फ्यू का यूज किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक के सेंस में। ईच एंड एवरी आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ईच और एवरी का यूज जब किया जाता है जब हम किसी एक ग्रुप के सदस्यों के बारे में या किसी ग्रुप के लोगों के बारे में या वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। ईच एंड एवरी आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ईच और एवरी का यूज सिंगुलर मतलब एक वचन गणनीय संज्ञाओं के पहले यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल संज्ञा के पहले ईच और एवरी का यूज किया जाता है। We use each when we are thinking about the members as individuals। यहाँ पर पर्सनल ईच की बात की जा रही है, केवल एवरी की नहीं है। ईच का यूज, ईच का यूज इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की बात की जा रही है। वहां पर व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल सेंस में। जैसे स्कूल या कॉलेज में क्लास में बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे किसी बच्चे को, स्टूडेंट को इनाम दी जाती है। वहाँ पे भी ईच स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट अ प्राइज, प्रत्येक स्टूडेंट को इनाम दी गई। इसलिए ग्रुप के लोगों में भी इंडिविजुअलिटी बताने के लिए ईच का यूज किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप लोग, ईच कार हैज अ नंबर प्लेट, प्रत्येक कार एक नंबर प्लेट रखती है। तो सभी कारों की बात की जा रही है यहाँ पे, न कि पर्सनल कार की बात की जा रही है। इंडिविजुअल सेंस में सभी कार्स को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि सभी कार्स के एक नंबर प्लेट होती हैं। सेकंड एग्जांपल, ईच एप्लीकेंट हैज थ्री चॉइस। प्रत्येक एप्लीकेंट का मतलब होता है फॉर्म भरने वाला। प्रत्येक एप्लीकेंट के पास तीन चॉइस थी, मतलब अपन जैसे मान लो किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहां पर तीन चॉइस, मतलब जैसे आप देख लो किसी में भी पीटीटी में अपन कुछ काउंसलिंग करवाते हैं, तो अपन कॉलेज अलॉट करते हैं उसके लिए। यहाँ पे प्राइवेट जॉब के लिए बोला गया होगा कि उसके पास, प्रत्येक एप्लीकेंट के पास थ्री चॉइस थी। उसके बाद अपन बात करते हैं लिटिल। लिटिल का यूज, लिटिल मीन्स नॉट मच, ज्यादा नहीं। इट इज ऑलमोस्ट अ नेगेटिव एडजेक्टिव, यह लगभग नेगेटिव एडजेक्टिव के सेंस में यूज किया जाता है। देखना, मनीष हैज लिटिल शुगर,
मनीष को लिटिल शुगर मतलब थोड़ा बहुत शुगर है। शुगर को लेकर यहाँ पर एक बीमारी होती है शुगर, उसकी बात की जा रही है डायबिटीज की, कि मनीष को थोड़ा बहुत शुगर है। थोड़ा बहुत नाम मात्र, नेग्लिजिबल सेंस, नेगेटिव सेंस में यहाँ पे लिटिल, लिटिल के समान अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, लिटिल और फ्यू सेम होता है। फ्यू और लिटिल में केवल और केवल इतना सा अंतर है, फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए किया जाता है जबकि लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। यहाँ पर शुगर है तो उसको गिना नहीं जा सकता, बल्कि दिखा रहे हैं कि लिटिल है मतलब थोड़ी बहुत शुगर है उसको। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। थोड़ा नाम मात्र का इंटरेस्ट रखता हूँ, उसके सेंस में भी लिटिल का यूज किया जा रहा है। अ लिटिल का मतलब लिटिल से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा लिटिल से ज्यादा, उसके सेंस में यहाँ पर अ लिटिल का यूज किया जाता है। अ लिटिल मीन्स सम, अ लिटिल का मतलब होता है सम मतलब थोड़ा कुछ। इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है। मनीष हैज अ लिटिल शुगर, मनीष को ऊपर भी एग्जाम्पल दिया गया था कि मनीष हैज लिटिल शुगर, मनीष को थोड़ा शुगर है। यहाँ पे लिखा गया है मनीष हैज अ लिटिल शुगर, मनीष को थोड़ा सा शुगर है। तो ऊपर तो बिल्कुल नाम मात्र शुगर था, यहाँ थोड़ा शुगर है उसके बारे में, उस सेंस में बात की जा रही है। द लिटिल, द लिटिल का मतलब जितना है उतना सारा। द लिटिल मीन्स द होल अमाउंट, द लिटिल का मतलब जितना है उतना सारा है। ही स्पेंड दैट द अमाउंट ही हैड, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया जितना उसके पास था। जब भली से उसके पास 10,000 हो 20,000 हो, लेकिन जितना पैसा उसके पास था, होल अमाउंट की बात की जा रही, जितना है। ही हैड मतलब जितना रखता है उतना सारा का सारा खर्च कर दिया, उसके सेंस में यहाँ पर द लिटिल का यूज। अब अपन एक निश्चित बिंदु की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पहला पॉइंट देखना आप लोग, बिफोर हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स प्रोवाइडेड दे आर आइडेंटिफाइड पर्टिकुलर और डेफिनेट। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले एक वचन और बहुवचन गणनीय संज्ञाओं के पहले और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी इसका यूज किया जाता है। मतलब पर्टिकुलर सेंस में और डेफिनेट निश्चितता के सेंस में इसका यूज किया जाता है। पहला एग्जाम्पल है द कार मेड अ लाउड नॉइस, यह कार एक जोर से शोर करती हैं, लाउड नॉइस करती हैं। तो पिक्स पर्टिकुलर उसी कार की बात की जा रही है जो लाउड नॉइस करती है। ही हैज गॉन टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जा चुका है, वह उस पोस्ट ऑफिस में जा चुका है। तो पिक्स हैं पोस्ट ऑफिस में बात जा चुका है। बिफोर नाउन्स ऑफ विच देर इज ओनली वन, द सन द अर्थ, उन नाउन्स के पहले भी द का यूज किया जाता है जो कि केवल एक हो, संसार में एक हो। द सन साइंस इन द स्काई, आकाश में सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य इस वर्ल्ड में केवल एक ही सूर्य है, उसकी बात की जा रही। द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमारो, कल प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। तो पूरे भारत में केवल एक ही प्राइम मिनिस्टर है, उसके सेंस में भी द का यूज किया जाता है। और द डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन्स यूज्ड द रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन्स के पहले भी पूरी क्लास मतलब पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग्स बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर डॉग की बात की जा रही है कि वह कुत्ता एक पालतू जानवर है। फिर है द एंट इज हार्ड वर्किंग, वह आंट हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क करती है।
कर रही हैं, मतलब एंट का मतलब होता है चींटी जो हार्ड वर्क कर रही है, उसके सेंस में बात की जा रही है। जैसे कि वो दीवार पर कुछ लेकर चढ़ती है तो फिर गिरती है, फिर वापस चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, तो वो बहुत कठिन परिश्रम करती है, इसलिए यहाँ पर हार्ड वर्किंग का यूज किया जा रहा है। उसके बाद बिफोर सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा काउंटेबल नहीं आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे मनीष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मनीष पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। द बेस्ट है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का यूज किया जा रहा है। उसके बाद की बात की जा रही है कि द इज नॉट यूज्ड आफ्टर द वर्ब बी। बी वर्ब होती है इजेमार और वाज वर्ब। बी वर्ब के बाद द का यूज नहीं किया जाता। when the superlative is used without a noun, जब सुपरलेटिव डिग्री बिना नाउन के यूज की जा रही हो। यहाँ पर बात आप लोग देखना, फर्स्ट एग्जांपल, इट इज वाइजेस्ट टू अवॉइड फूल्स। यह एक बुद्धिमता है मूर्ख लोगों को दूर करना। मूर्ख लोगों की बातों में ध्यान न देना बुद्धिमता की बात है। तो यहाँ पे वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, फिर भी बिना नाउन के इसका यूज किया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री का, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल, इट इज द बेस्ट नोट टू गो देयर। यह वहां जाने के लिए एक सबसे बेस्ट नोट है, मतलब कुछ नोट लिखा होगा दो दीवार पे फिक्स। नेक्स्ट, द का यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन्स। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले दूसरी प्रॉपर नाउन से कंपेयर करने के लिए। देखना आप पहला एग्जांपल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर एक इंग्लिश का महान राइटर हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने अपना खूब नाम कमाया है। तो उनकी तुलना, कालिदास की तुलना इंग्लिश के शेक्सपियर से की जा रही है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड भारत की सबसे अच्छी जगह है घूमने के लिए, इसलिए कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से यहाँ पे की जा रही है। बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, सीज, डेजर्ट। नदियों, नहरों, समुद्रों, मरुस्थल और द्वीपों के समूह के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। द सहारा डेजर्ट, सहारा एक महान मरुस्थल है, तो उसके पहले भी यहाँ पर द सहारा स्पेशल है। द बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी के लिए द का यूज किया जा रहा है। आज की क्लास में अपन यहीं तक चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर अपनी क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को प्लीज अपनी क्लास को शेयर कीजिए तथा सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाई जा रही है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही बना रहूँगा। आप लोगों को जिस किसी भी निश्चित टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों के कमेंट बॉक्स में सभी के जवाब दिए जाएंगे और आप लोगों की जो सुनाई की जाएगी कि आपको कौन सी क्लास की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लाऊंगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू।